घटना मैं बताता हूँ। अभी हम आ रहे थे, जयसिंद्र गांव से निकल करके भूरे की बस्ती आ रहे थे। बड़े बड़े रेतीले धोरे, वहां हमने देखा एक महिला और 3 बच्चियां आ रही है, और महिला के ऊपर इतना बड़ा घड़ा और उससे थोड़े छोटे उन बच्चियों के ऊपर घड़े, सर के ऊपर घड़े। हमने पूछा कहाँ से आ रही है, ऐसे पूछा, बहनों को पूछा तो उन्होंने कहा कि 2.5 किलोमीटर से पानी लेके आ रही है, बेरियों से पानी ला रहे हैं, जो जमीन से पानी आ रहा है, और 2-3 बार हमारे को विश्राम करना पड़ता है, दौरों में चल नहीं सकती, कुपोषण की भी शिकार है, यहाँ आजीविका के ठीक ठाक साधन नहीं। उस कारण से पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। पढ़ाई तो छोड़िए, उनको पता ही नहीं आप ही किसे कहते हैं। हाँ। ऐसी स्थिति है जिनको हम, एक दलित शब्द चलता है ना, दलित का अर्थ है सारी सुविधाओं से वंचित। हाँ। वास्तव में यहाँ चूंकि आजकल दलित किसी विशेष वर्ग से लोग ऐसे मान के जोड़ के चल रहे, मैं ऐसा मानता हूँ दलित का अर्थ है प्रत्येक सुविधा से वंचित वो दलित है। तो यहाँ के रहने वाली सभी जातियां दलित है सीमा पर, ये स्थिति हो गई। इस सरकार ने किया क्या इन 5 सालों में? 5 सितारा होटलों में कुर्सी छीनने के चक्कर में एक, दूसरा कुर्सी बरकरार रखने के चक्कर में जनता के दर्द। अमीन खान साहब कहते हैं कि साहब जमकर विकास हुआ है, कोई कमी नहीं, 10 करोड़, ये तमाम वादे करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। मैं इस वक्त शिव विधानसभा की यात्रा पर हूँ और बॉर्डर के इलाकों के अंदर हूँ। बॉर्डर जयसिंद्र स्टेशन है और उससे आगे मुनाबाव की ओर जा रहे हैं, और हमारे साथ में बीजेपी से प्रत्याशी स्वरूप सिंह खरा है। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और यहाँ पर आज भी 2-3 मुद्दे बहुत मुख्य है, पानी है या रोड है या बिजली है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। स्वरूप सिंह जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बहुत से लोगों का एक सीधा सा कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं और जब वोट मांगने आते हैं, वादा करते हैं, उसके बाद में वापस नहीं आते। देखिए, हम उन नेताओं की तरह नहीं हैं जो वादा करें, हम एक संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। जैसे दूसरी पार्टियां मैनिफेस्टो जिसको बोलती है, हम उसको संकल्प पत्र बोलते हैं। संकल्प पत्र का अर्थ है कि हमारी सरकार आने के बाद में उसको सार्थक करना, पूर्ण करना। जनता की आवश्यकताएं, जनता की पीड़ा, जनता का दर्द, जनता की व्यथा, वो हमारे सामने जब देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक घटना मैं बताता हूँ। अभी हम आ रहे थे, जयसिंद्र गांव से निकल करके भूरे की बस्ती आ रहे थे। बड़े बड़े रेतीले धोरे, वहां हमने देखा एक महिला और 3 बच्चियां आ रही है, और महिला के ऊपर इतना बड़ा घड़ा और उससे थोड़े छोटे उन बच्चियों के ऊपर घड़े, सर के ऊपर घड़े। हमने पूछा कहाँ से आ रही है, ऐसे पूछा, बहनों को पूछा तो उन्होंने कहा कि 2.5 किलोमीटर से पानी लेके आ रही है, बेरियों से पानी ला रहे हैं, जो जमीन से पानी आ रहा है, और 2-3 बार हमारे को विश्राम करना पड़ता है, दौरों में चल नहीं सकती, कुपोषण की भी शिकार है, यहाँ आजीविका के ठीक ठाक साधन नहीं। उस कारण से पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। पढ़ाई तो छोड़िए, उनको पता ही नहीं आप ही किसे कहते हैं। हाँ। ऐसी स्थिति है जिनको हम, एक दलित शब्द चलता है ना, दलित का अर्थ है सारी सुविधाओं से वंचित। हाँ। वास्तव में यहाँ चूंकि आजकल दलित किसी विशेष वर्ग से लोग ऐसे मान के जोड़ के चल रहे, मैं ऐसा मानता हूँ दलित का अर्थ है प्रत्येक सुविधा से वंचित वो दलित है। तो यहाँ के रहने वाली सभी जातियां दलित है सीमा पर, ये स्थिति हो गई। इस सरकार ने किया क्या इन 5 सालों में? 5 सितारा होटलों में कुर्सी छीनने के चक्कर में एक, दूसरा कुर्सी बरकरार रखने के चक्कर में जनता के दर्द। अमीन खान साहब कहते हैं कि साहब जमकर विकास हुआ है, कोई कमी नहीं, 10 करोड़, ये तमाम वादे करते हैं। जर्जर सड़कें हैं। जयसिंद्र गांव की स्थिति है। युवा खड़े थे, हम गए, हमने वोट मांगे, निवेदन किया, तो उन्होंने कहा पिछली बार हमने वोट दी, ये सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे हैं, हमारी तो कमर से लचक पड़ गई है, बीमार पड़ गए हैं, युवा कह रहे हैं। हमने कहा भाई सरकार हमारी नहीं थी, कांग्रेस की थी, और जब ये सरकारें बनी है तो पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना की, जो श्रद्धेय वाजपेयी जी ने शुरू की थी, उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये सड़कें बनाई है। जब भी बनी है केंद्र सरकार योजना से बनी है, और भाजपा ने इसको बहुत इंप्लीमेंट किया है इंटीरियर तक। लेकिन कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही पिछले 5 सालों से। वो कह रहे हैं, उनका दर्द सुना हमने कि सड़कें जर्जर वास्तव में गड्ढे पड़े हैं, तो हमने कहा सरकार आती ही बनाएंगे। अच्छा स्वरूप सिंह जी, लोगों का भरोसा उठ रहा है, लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि साहब वोट मांगने के बाद में वापस कभी भी नहीं आते हैं। इस भरोसे को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको नहीं लगता, आप भी दूर दराज के इलाकों में जाते हो, आज भी आज़ादी के इतने बरस बाद में भी लोग इन तमाम चीज़ों के लिए तरसते हैं? निश्चित रूप से व्यथा है लोगों की, परंतु हमारे मन में ये दया करुणा जो पीड़ा है, व्यथा है, आमजन की व्यथा, जो उनकी व्यथा है, हमारी व्यथा कॉमन व्यथा है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम बहुत प्रयासपूर्वक इन समस्याओं का समाधान करेंगे। सुदूर बॉर्डर पर इस वीरान जंगल में पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बहुत पीड़ा का विषय है, हम इसका निदान करेंगे, हमने संकल्प ले लिया है।
ये केवल चुनावी वादे नहीं बल्कि हमारा संकल्प है जिसको हम पूर्ण करेंगे। क्या लग रहा है लड़ाई किसके साथ है? कांग्रेस के साथ में? क्योंकि आप देखिए निर्दलीय भी है, आरएलपी भी है, रविंद्र सिंह भी है। लड़ाई किसके साथ में? आप लोगों के दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं तो लड़ाई हमारी कांग्रेस से पहले भी थी, आज भी है। हम विचार को लेकर के चल रहे हैं। मोदी जी की नीतियां और मोदी जी ने जो विकास के नए आयाम कीर्तिमान स्थापित किए, जनता का मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भाजपा के ऊपर विश्वास है और सामने हमारे कांग्रेस है। निर्दलीय हमारे कहीं भी कंपटीशन में नहीं है, हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं। पार्टियां देखकर वोट देते हैं या आदमी देख के देते हैं? पार्टियां भाजपा को देख करके, विचार को देख करके लोग भाजपा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं से लोग जैसा कहा कथनी करने में यहाँ अंतर नहीं है। कांग्रेस सरकार में 1 रुपए की घोषणा होती थी, 15 पैसे उस गरीब के जेब में आते थे। यहाँ 1 रुपए की घोषणा होती है, 100 पैसे उसकी जेब में आते हैं। सारी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक मत पथ संप्रदाय का व्यक्ति लाभान्वित होता है, इसलिए लोगों को विश्वास भरोसा है। उसी भरोसे के बलबूते हम ये सीट जीतेंगे। अमीन खान का साहब के बारे में क्या फीडबैक है? उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस इलाके के अंदर वो कहते हैं कि जमकर विकास करवाया। जमकर विकास किया, कीर्तिमान स्थापित किए, दलितों को गाड़ियां निकाली, SC/ST को गाड़ियां निकाली, महिलाओं को गाड़ियां निकाली, यही काम किया है। आयु हो गई है, उनका खुद का विवेक काम नहीं कर रहा है। उम्र के बाद में कोई भी होता विवेक काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं मोटा मोटी। बस ठीक है, टिकट मिल गई है, वो यही कह रहे हैं मुझे केवल चुनाव लड़ना है। मेरी टिकट कटे नहीं, भविष्य में मेरे बेटे को टिकट मिले, सुरक्षित रहे। वो टिकट को बचाने के चक्कर में चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? माहौल भाजपा जीतेगी। अब जनता का उत्साह देख सकते हैं। ये थे स्वरूप सिंह खैरा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि इस इलाके के अंदर आज भी लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सीधा दावा है कि अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।